मैं अनेक शास्त्रों से जमा किए गए इस राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करता हूँ। अब मैं आपके सामने वह ज्ञान रखने जा रहा हूँ जिसे जानने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। वह ये बात समझ जाता है कि क्या करना है और कब करना है। अध्याय 1। मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। बुरे स्वभाव वाली, कठोर और कड़वे वचन बोलने वाली, गलत आचरण वाली स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला मुफ्त नौकर और ऐसे घर में निवास करने से जहाँ सांप होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान है। व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत के समय के लिए धन बचा कर रखे और स्त्री की रक्षा के लिए धन भी खर्च करना पड़े तो कर दे, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद की रक्षा करे। मुसीबत के लिए धन की रक्षा तो करनी ही चाहिए, परंतु धनी व्यक्ति को आपत्ति से क्या लेना देना। वह तो सोचता है कि धन से हर विपत्ति का समाधान किया जा सकता है, परंतु धनी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वह कभी भी व्यक्ति को छोड़कर जा सकती है। जिस देश में अंदर सम्मान ना हो और आजीविका का कोई साधन नहीं है, जहाँ के लोगों में आपस में भाई बंधु जैसे संबंध ना हो और रिश्तेदार भी ना हो तथा किसी प्रकार के गुणों और विद्या को प्राप्त करने की संभावना भी ना हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। जहाँ वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनी मनी व्यक्ति, राजा, नदी और चिकित्सक, ये 5 चीज़ें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, व्यापार आदि विकास ना हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय ना हो, लोगों में शर्म ना हो, व्यक्तियों में अच्छा आचरण ना हो, उदारता ना हो, अर्थात उनमें दान देने की आदत ना हो, जहाँ ये 5 चीज़ें ना हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। अधिक कार्य करने वाले नौकर चाकरों की, दुख आने पर रिश्तेदारों की, कष्ट आने पर मित्रों की तथा धन की नाश होने पर अपनी पत्नी की परख का ज्ञान हो जाता है। किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु बन जाता है। जो व्यक्ति निश्चित अर्थात जो हो सकता है इसे छोड़कर अनिश्चित जो नहीं हो सकता उसके पीछे भागता या समय बर्बाद करता है, वह असफल हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे गुण वाली कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसे बुरे आचरण वाली सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले जानवरों, विशाल नदियों, बड़े बड़े सींग वाले आदि पशुओं, ऐसे लोग जिनके पास हथियार हो, राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों, इन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विष में अमृत हो तो भी उसे ग्रहण करें। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि कोई कीमती सामान हो तो उठा ले। यदि निश्चित मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला, ज्ञान हो तो भी सीख ले। इसी प्रकार अगर नीच कुल की कन्या अगर गुणी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।